आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे शालिनी कौल आंटी को। शालिनी आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज ये मौका अवसर देने के लिए गुरु जी के आश्रम का धन्यवाद कि गुरु जी ने आज ये मौका दिया है कि मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। जय गुरु जी। गुरु जी से पहली बार मैं 2004 में मिली थी। मैंने बद्दी डेंटल कॉलेज, आप सबने सुना होगा, वहां बहुत अच्छा एक गुरु जी का मंदिर बना हुआ है। मैंने बद्दी डेंटल कॉलेज ज्वाइन किया था एज अ लेक्चरर। तो जब मैंने वहां ज्वाइन किया तो वहां पे मेरा फ्रेंड सर्कल जो बना, तो वहां मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे डॉक्टर अमित, डॉक्टर पुनीत। तो ये दोनों मेरे डिपार्टमेंट में आते थे और मेरे साथ बैठ के गुरुजी की बातें करते थे। बट मैं कभी ध्यान नहीं देती थी, कारण ये कि मुझे कुछ ऐसे गुरुजी इन सब में मतलब बिलीफ नहीं था मुझे। बल्कि मैं आपको बताऊंगी, मैं मेरे घर में मेरी मम्मी ने राधा स्वामी का नामदान लिया हुआ था और मेरे नानकों ने भी राधा स्वामी बाबा जी का नामदान लिया हुआ है। तो घर में बहुत ऐसा माहौल था, बट मुझे इतना ऐसे ध्यान नहीं लगता था। हाँ, पूजा पाठ करती थी, हर साल वैष्णो देवी जाती थी, अमरनाथ भी गई, केदारनाथ भी गई, बहुत शौक था। मेरे पापा शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनके साथ हर शिव मंदिर में भी जाना बहुत था। मगर एक गुरु बाबा इन सब में बिलीव फेथ नहीं था। तो मैं इन दोनों की बातें वहां सुनती थी और ये दोनों मेरे पास बैठ के ही बताते थे मुझे कि गुरुजी हैं ऐसे दिल्ली में, उनकी फ्रेग्नेंस आती है, रोज की फ्रेग्नेंस फील होती है। बट मैं इनकी कभी बात नहीं सुनती थी और नहीं मानती थी। बट जब गुरुजी का बुलावा होता है वो अपने आप ही होता है। कुछ देर बाद मेरी एक और फ्रेंड ने ज्वाइन किया, भावना भाटिया, गुड़गांव से है वो। उसने हमारे साथ मेरे साथ वो कॉलेज ज्वाइन किया और मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। तो इन सब मतलब ये सब इकट्ठे बैठ के बात करते थे, बट तब मुझे कुछ अट्रैक्शन गुरुजी की तरफ हुआ और उसने वो वापस गुड़गांव चली गई। उसने जब गुड़गांव चली गई, उसने मुझे बोला कि एक बार तू आ गुरुजी के, मैं तेरे को दर्शन कराऊंगी। और मैं गुरुजी के पास, मुझे याद है सितंबर 2004 में मैं गुरुजी के पास गई। गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे तब। और मैंने तब पहली बार, मुझे आज भी याद है, जब मैं गई थी तो मैं बस गई थी कि हाँ कुछ है वहां पे, बहुत कुछ सुना है गुरुजी के बारे में। और आई वॉज अनमैरिड और घर से अकेली गई थी, बस बहाना करके कि मम्मी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। और मैं वहां गई। बट मुझे वहां पहली बार में ही मैं जब गई एम्पायर स्टेट में, जैसे सब जानते हैं, घुसते ही सीढ़ियां घुस के राइट में फिर गुरुजी का सिंहासन था है। और जब मैं वहां गई मैंने मत्था टेका और कुछ गुरुजी में बहुत स्ट्रॉन्ग वो अट्रैक्शन, मतलब गुरुजी तो आप सब जानते हैं इतने सुंदर और ग्लो, और कुछ उनमें ऐसा अट्रैक्शन था जो उन्होंने खींच लिया मुझे पहली बार में ही, कि एक कुछ खिंचाव ऐसा महसूस हो गया कि अच्छा लगा। उससे पहले मैं आज तक कभी ऐसे ना मंदिर या कभी इतनी देर कहीं नहीं बैठी थी। और उस दिन मेरे को लगता है मैं पता नहीं 2-3 घंटे कितनी देर वहां बैठी, गुरबानी चल रही थी और मुझे अच्छा लगा। मैं बीच बीच में गुरुजी की तरफ देखूं और ऐसा लगे कि हर बारी गुरुजी मेरी तरफ ही देख रहे हैं। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे पहले थोड़ा समझाया हुआ था कि वहां चाय प्रसाद मिलेगा और वहां पे ऐसे गुरबानी मिलती है, अगर मन में कुछ भी क्वेश्चन है तो यू विल गेट द आंसर, कुछ मिल जाएंगे। बट सच बोलूं उस टाइम मन में कुछ क्वेश्चन नहीं था, बस मैं गुरुजी से मिलने ही गई थी। उसके बाद जब हम आज्ञा लेने लगे तब मेरी फ्रेंड की मम्मा उषा आंटी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। गुरुजी ए, तो अभी इतना ही बोला था तो गुरुजी ने बोला, ए भी बत्ती दंदा ना सर्वनाश कर दी है। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी हंस पड़े और गुरुजी ने फिर मेरे पापा के बारे में पूछा, कहाँ पे ये वो, और गुरुजी ने थोड़ी बात की और मैं बाहर आई तो मुझे सबने बोला यू आर वेरी लकी कि गुरुजी ने पहली बार में ही तेरे से बात कर ली है। और मैं बहुत, आई ऑल्सो फेल्ट बहुत अच्छा लगा मुझे बाहर वहां आके ना, मतलब बाहर का माहौल, वहां जो पॉजिटिविटी थी वहां बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में वापस पंचकुला, यहाँ पर चंडीगढ़ पंचकुला आ गई। मगर कुछ अट्रैक्शन हो गई वहां जाने की। इन बिटवीन क्या हुआ कि
मेरे को मेरे अमित जो मैं आपको बता रही हूँ, अमित और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। अमित और डॉक्टर पुनीत के तो आपने सत्संग बहुत सुने होंगे। हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो अमित मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बट एज सच कुछ नहीं था। लाइकिंग थी, बट मैं लड़के देख रही थी, वो भी अपने लिए लड़कियां देख रहे थे। और मगर मन में कुछ एक लाइकिंग डेवलप हो गई। तो भावना ने मुझे बस बोला था कि गुरुजी के यहाँ ना आंसर मिलता है, तो अगर तेरे मन में क्वेश्चन है तो तू आ जा यहाँ पे। मैंने भावना को तो शेयर किया कि ऐसे-ऐसे अमित जो मेरे फ्रेंड हैं, लाइकिंग है। सो मगर मुझे खुद नहीं पता कि ठीक है कि नहीं। तो उसने बोला गुरुजी पे छोड़ दे, एंड गुरुजी को बस तू इतना बोलना, गुरुजी मेरे लिए अच्छा है तो आप बताना। और लिटरली आप मानोगे, मैं वहां गई दोबारा एम्पायर स्टेट, गुरुजी बैठे हुए थे और मैंने बस मन में ये सोचा, गुरुजी अगर मेरे लिए ये अमित अच्छे हैं तो मेरी यहाँ बात चलाना, नहीं तो जहां आपको ठीक लगे, क्योंकि आगे का मैं नहीं देख सकती, आगे का आप देख सकते हो, तो जहां आपको ठीक लगे। तो मैं वहां बैठी, और जब हम वहां से, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि गुरुजी का गुरबानी में तुझे कोई हिंट मिल जाएगा, नहीं तो लंगर करते हैं उसमें तो चलो कल्याण है, गुरुजी कुछ ना कुछ हिंट देते हैं। हम वहां से, आप संगत जी मानोगे, 11-12 बजे शायद निकले होंगे, 12 बजे। और एम्पायर स्टेट से गुड़गांव डीएलएफ जाओ तो सुनसान होता था, मैं 2004-5 की बात कर रही हूँ। और हम जब वापस गए हैं, रास्ते में पूरा अंधेरा, और एक बहुत बड़ा होर्डिंग दिखता है जिसपे लिखा हुआ था अमित फार्म्स। अमित ऑलमोस्ट 10 बाय 10 फुट इतना बड़ा अमित लिखा है, और फार्म्स छोटा सा लिखा हुआ। मैंने एकदम से भावना को दिखाया, मैंने कहा देख भावना। तो भावना मुझे कहती, देख तेरे को गुरुजी ने हिंट दे दिया, अभी तो गुरुजी से पूछ के आई है मन ही मन में, और गुरुजी मैंने कहा ना आंसर देते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं वापस आ गई पंचकुला, और कुछ कुछ चीजें भी मूव होना शुरू हो गई। बट अभी उतना नई बात बन रही थी, बिकॉज मैं पंजाबी हूँ और अमित कश्मीरी पंडित हैं, तो थोड़ा सा वो इश्यू था। उसके बाद इन बिटवीन मैं अपनी मम्मा को भी एक दिन मैंने कहा, मम्मा आप मेरे साथ चलो। मेरी मम्मा क्योंकि बाबा जी का नामदान लिया हुआ था, तो मम्मा बहुत मेडिटेशन करते हैं। तो मम्मी ने मुझे बोला कि अगर तेरा गुरुजी के पास ध्यान लग रहा है, फेथ बन रहा है, तो बस फेथ बनाए रख। तो मैंने मम्मा को बोला आप भी मेरे साथ चलो, और मैं मम्मा को लेके गई एम्पायर स्टेट। जब मैंने और मम्मा ने मत्था टेका, तो गुरुजी ने मेरी मम्मी को बोला, जा एदा ब्याह करा दे। तो मम्मी ने गुरुजी को बोला, गुरुजी ब्याह तो आपने ही कराना है। तो गुरुजी हंस दिए, और हम बाहर आ गए। जब मत्था टेक के हम बाहर आए, तो एक अंकल बाहर खड़े थे। उन्होंने मम्मा को बोला कि गुरुजी ने हमें भी ऐसे ही बोला था ब्याह करा दे। तो ब्याह जब ऐसे बोला था, पूरे 2 साल बाद शादी हुई थी। तो मम्मी कहती जैसे गुरुजी को अच्छा लगे, ठीक है फिर जैसे गुरुजी ने बोला है। और आप मानो संगत जी, मैं गई थी मम्मी को लेके नवंबर 2004 में, और मेरी शादी हुई है दिसंबर 2006 में। वो शायद गुरुजी ने ही किसी संगत से बाहर खिलवाना था कि ऐसा होता है। इन बिटवीन फिर हमारे यहाँ पे बात वगैरह से शुरू हो गई, बट कुछ प्रॉपर नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ, उनको बस ये था कि कश्मीरियों में ही शादी करनी है, तो उन्हें और कोई ऐसे दिक्कत नहीं थी। तो मैं फिर एक बार दोबारा एम्पायर स्टेट गई, और उस टाइम मैं सच बोलूं, मैं एक लड़का देखने गई थी दिल्ली में। एंड मैं लड़के से मिली, सब बात वगैरह ठीक हो गई, सब हाँ वगैरह भी ऑलमोस्ट हो गई। लड़के वालों ने कहा कि बस हमें शादी दिल्ली में चाहिए और सब ठीक है। बट मेरे मन में क्वेश्चन चली जा रहा था, गुरुजी आपने तो मुझे उस दिन हिंट अमित के लिए दिया था, फिर क्या है ये। मैंने मम्मा को बोला मैं दोबारा एम्पायर स्टेट गुरुजी के मत्था टेकने जाऊंगी। मैं एम्पायर स्टेट गई। संगत जी आप मानो मुझे, मैं आई एम पंजाबी, घर में गुरुद्वारे की, मतलब हमारे घर में तो ऐसा होता है कि कई शादियां भी गुरुद्वारे में होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान से पीछे आए हैं तो गुरुद्वारा ही चलता था, बट स्टिल मुझे कुर्बानी वगैरह नहीं समझ आती थी। उस दिन मैं वहां बैठी, और मेरे मन में क्वेश्चन कि मैं, गुरुजी बैठे हैं सामने, और मैं गुरुजी से मन ही मन में बस पूछ रही हूँ, गुरुजी अगर अमित मेरे लिए ठीक है तो आप आंसर दो, नहीं तो फिर मैं वहां करूं जहां, अगर आप मेरे को कोई आंसर दो। और आप संगत जी मानिए कि गुरुजी ने उस दिन जो गुरबानी चलाई, इतनी सरल, इतनी सिंपल, कि मुझे मेरा आंसर जैसे देने के लिए गुरुजी ने चलाई, और उसमें मेरा आंसर मिल गया मुझे कि तेरे लिए वही लड़का ठीक है, टाइम लगेगा, सब ठीक होगा। मैंने आके अपनी मम्मा को बोला, मम्मी ने बोला ठीक है गुरुजी पे छोड़ दो। हम वापस पंचकुला आ गए, हमने उन लड़के वालों को अभी टाइम मांग लिया, हम वापस आ गए। चीजें ऐसे ही चलती गई। इन बिटवीन मेरे मम्मा पापा
मेरे अमित के घर जाके बात करने चले गए। कुछ चीजें मूव हो रही थी बट पूरी नहीं हो रही थी। फाइनली भावना ने मुझे फोन करके बोला कि तू एक काम कर, तू अमित की फोटो ले आ। और तब तक अभी तक अमित और मैंने आपस में एक दूसरे को ऐसे नहीं बोला था, बस एक लाइकिंग थी, बट हम आपस में नहीं बोल रहे थे क्योंकि हमें पता था कि नहीं है, मुश्किल है। अब ऐसा हुआ कि अमित ने भी मुझे एक्सप्रेस कर दिया कि हाँ, ही लाइक्स मी, बट चीजें मुश्किल हैं तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने फिर सोचा कि जब दोनों तरफ से है तो व्हाई नॉट। तो मैंने अपनी फ्रेंड को जब फोन किया एंड आई वाज वेरी अपसेट, मैं बहुत अपसेट थी। तो मैंने जब फ्रेंड को फोन किया तो भावना ने मुझे बोला तू एक काम कर, तू अमित की फोटो लेके आ जा। और मेरे ख्याल से उस दिन बैसाखी का फंक्शन था बड़े मंदिर में। मैं पहुंची वहां पे बड़े मंदिर। और मैं आपको बताऊं, गुरु जी का जब भी कोई फंक्शन होता था, मतलब अभी भी हम ऐसे, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। उस दिन मुझे आज भी याद है, बैसाखी का फंक्शन था शायद, और मैं अपनी फ्रेंड के घर पहुंची और आप मानोगे संगत जी, उनके घर उनके सारे रिलेशंस आगरा वगैरह से आए हुए थे। और घर में ऐसा माहौल था जैसे घर में ना कोई शादी है। हर कोई ऐसे तैयार हो रहा सब हो। तो मैं अपनी फ्रेंड को पूछूं, मैंने कहा यार बड़े मंदिर जाना है, इतना सब तैयार हो रहे हैं, ये क्या। तब उसने मुझे बोला गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है सब तैयार होके। गुरुजी कहते हैं जब मंदिर जाते हो, जब मेरे पास आते हो, अच्छे से तैयार होके आया करो। और लिटरली वहां पे उनके घर में शादी का माहौल लग रहा था मुझे। और हम सब अच्छे से तैयार होके वहां पे बड़े मंदिर गए। और जब गुरुजी के पास फिर हम मत्था टेकने गए तो मेरी फ्रेंड ने, भावना ने, अमित की फोटो गुरुजी को दिखाई। और जब गुरुजी को फोटो दिखाई, गुरुजी बहुत देर तक, कुछ मिनट तक एक्चुअली अमित की फोटो को देखते रहे। और हमने बस कुछ नहीं, बस फोटो दी गुरुजी को। और गुरुजी बहुत देर तक फोटो देखते रहे और फिर मेरी तरफ देख के कहते की गल मानी मंदी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते मान जूगी, चंगी तरह मनूगी। तो मैंने कहा हाँ जी। और गुरुजी ने मुझे फोटो बहुत मिनट तक देखते रहे और गुरुजी ने मुझे दे दी। और आप मानोगे मैं वापस आई हूँ और कुछ दिनों बाद ही मुझे मेरी मदर इन लॉ का फोन आता है कि उन्हें मुझे मिलना है। और वो मुझसे मिले हैं और सब चीजें इतनी अच्छे से अपनी जगह हो गई, सेट सब कुछ ऐसा हो गया। तो वो गुरुजी जो मुझे हिंट दे रहे थे कब से, बस गुरुजी को मैंने बस यही अरदास की थी, गुरुजी आपको पता है मेरे लिए क्या अच्छा है। और जब भी मैं ये अरदास करती थी गुरुजी मुझे कोई हिंट दे देते थे। सो गुरुजी ने ही अल्टीमेटली हमारी फिर शादी कराई। अम, तो ऐसे कैसे गुरुजी ने 2 साल पहले जो मुझे 2004 में बोला था, और वो 2006 दिसंबर में जाके मेरी शादी हुई। इस बीच में बताती हूँ, मेरी शादी से पहले मुझे याद है, मुझे भावना ने ना गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप दिया। मैंने उसको फ्रेम करके अपने बेडरूम में ही रख लिया। और अपने बेडरूम के साथ मैं वहीं पे धूप करती थी, अपने रूम में। और एक दिन क्या हुआ, रात को 12 बजे के करीब मेरे भाई का फोन आता है। वो कहीं गया हुआ था फ्रेंड्स के साथ, और भाई का फोन आता है पापा को, पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया है। और मैं ट्रांसपोर्ट लाइट्स हैं चंडीगढ़ में, ट्रांसपोर्ट लाइट्स पे हूँ, बस इतना बोल के फोन कट गया। पापा मम्मी इमीडिएटली निकले। मैं गुरुजी के साथ बैठ गई। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी, तब मैं नई नई एक ही बार शायद गुरुजी के पास गई थी। मैंने तब, ह्यूमन बीइंग है आखिरकार, और एज भी ऐसी थी, 23-24 की उम्र थी। तो मैंने कहा गुरुजी अगर आप हो तो आप मेरे भाई को बचाओगे, मैं बिल्कुल ठीक रखोगे, मैं आपके पास शुक्राना करने पक्का आऊंगी, प्लीज गुरुजी आपने मेरे भाई को ठीक रखना है। अब मैं गुरुजी के पास बस बैठ गई एंड आई वाज क्राइंग, मैं रो रही थी और बस वो। पापा मम्मी ट्रांसपोर्ट लाइट्स पे पहुंचे एंड वहां पे बाइक टूटा पड़ा था, हेलमेट उसका टूटा पड़ा एंड फोन 2 पीसेस में पड़ा हुआ, और वो वहां नहीं था। तो पास वाले ऑटो वाले ने बताया, रात को 12 साढ़े 12 का टाइम है, ऑटो वाले ने बताया कि उसको पीजीआई ले गए हैं। मेरे पापा भी वहां पहुंचे और आप मानिए गुरुजी ने कैसे उसका बचाव किया, वो बिल्कुल ठीक था। उसकी जो शोल्डर बोन होती है ना, स्कैपुला, उसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर आया था। और उसको उन्होंने कहा, डॉक्टर ने, कि आप थोड़े दिन बस स्लिंग डाल लो, महीना, अगर आप वो पहन के रखोगे आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। और उसे छुट्टी दे दी गई। मैं भी सुबह गई इमरजेंसी में पीजीआई की और हम उसको घर ले आए। और मैं जब आई तो मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा देख, वो भी शिव जी को बहुत मानता है, मगर गुरु जी के कोई नहीं अभी जाना शुरू हुआ था। वो हर साल नीलकंठ अब तक जाता है, मतलब उसका रूटीन है, साल में शायद 4 या 5 बार जाता है वो नीलकंठ।
तो मैंने उसको बोला प्लीज सनी मैंने गुरुजी का शुक्राना करने जाना है तो प्लीज तू भी आ जा। उसने बोला ठीक है तू जा मैं बाद में आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं अपनी फ्रेंड भावना के पास चली गई और मैंने उसको बोला कि मैं तो शुक्राना करने आई हूँ। उसने बोला एम्पायर स्टेट जाने से पहले ना आज एक हमारे यहाँ पे कोई एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर आंटी थी जो मुझे याद है गुड़गांव में। तो उसने बोला उनके घर ना आज एक छोटा सा सत्संग है तो पहले हम वहां पे जाना है। मैंने कहा ठीक है। हम वहां पे संगत जी गए हैं और कहते हैं ना गुरुजी आंसर्स भी तुम्हारे को सत्संग में ही देते हैं। मैं वहां गई और मैं बैठी हूँ हमने सत्संग अटेंड किया। उसके बाद एक लड़का अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए खड़ा होता है। वो लड़का मेरे भाई की एज का ही था और उसने खड़े होके सॉरी जो जो मेरे भाई के साथ हुआ सेम इंसिडेंट पूरा नरेट किया। कैसे वो कहता मैं हमेशा अपनी कार यूज करता था मगर मैंने आज अपने कजन की बाइक ली और मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया। मेरी बाइक टूट गई, मेरा हेलमेट टूट गया, मेरे फोन के 2 हिस्से हो गए और मेरी स्कैपुला बोन फ्रैक्चर हुई है, हेयरलाइन और डॉक्टर ने मुझे स्लिंग पहनने को कहा है, नहीं तो सर्जरी। आप मानिए जो जो मेरे भाई के साथ हुआ सेम सत्संग उसने नरेट कर दिया। और आप सोचिए मेरा हाल, मैं जिस चीज का शुक्राना करने गई हूँ और गुरुजी ने वो पूरा वो सत्संग ही सुनवा दिया मुझे कि एज इफ कि मैंने तेरा वो एक्सेप्ट कर लिया है शुक्राना। मैं मतलब मेरी तो मैं रो रो के बुरा हाल की गुरुजी इसी के लिए तो आई थी और आपने मेरे को वो पहले ही उसका आंसर दे दिया कि आई हैव एक्सेप्टेड। उसके बाद हम एम्पायर स्टेट गए। मेरा भाई बस में आया तो बस में उसको वहां एम्पायर स्टेट में नहीं पता चलता था कहाँ पहुंचने कैसे। वो कर आके किसी तरह पहुंचा। जब वो पहुंचा तो गुरुजी उस टाइम कैबिनेट पे बैठे थे। जैसे आपको सबको पता है गुरुजी के एम्पायर एम्पायर स्टेट में रूम में बिल्कुल रूम के बाहर जो कैबिनेट था गुरुजी उसमें कैजुअली अपने आराम से कैजुअल कपड़ों में बैठे थे। तो हम गुरुजी की तरफ मुंह करके उसी साइड बैठे थे। तो इतने में मैंने देखा मेरा भाई अपने फ्रेंड के साथ आया। तो इसने जब मत्था टेका तो गुरुजी ने इसको आते ही एकदम से हंस के बोला जा कल्याण किता। मैं इतनी खुश कि पहली बार आया मत्था टेकने और गुरुजी ने हंस के इतने इसको अच्छे से जा कल्याण किता। मतलब मैं जिस चीज के लिए आई थी शुक्राना करने और वो गुरुजी ने कैसे एकदम से हम बाहर गए तो सबने एकदम से बोला कि गुरुजी तो कल्याण किता एकदम से अपने आप बोला है तो ये बहुत बड़ी चीज है। सो मैं तो आज तक अपने भाई को यही कहती हूँ कि वो ब्लेसिंग गुरुजी ने जो दी है मतलब आज तक वो ही ब्लेसिंग चल रही है तेरे पे कि मेरे को तो मतलब आई बिलीव कि जो कल्याण किया है वो गुरुजी ने बहुत बड़ा कल्याण उसका किया है। तो ऐसे मेरे भाई का उन्होंने कल्याण किया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी संगत जी जब गुरुजी बद्दी मंदिर आए। मुझे अब भी याद है जब डॉक्टर पुनीत और पंकज भैया ये सब गुरुजी के पास गए तब हमें कुछ नहीं पता था कैसे करना है कि कैसे गुरुजी को इनवाइट करना है कैसे क्या। मैं गुरुजी ने सब अपने आप करवाया और वहां पे हमने अरेंजमेंट्स किए और इतना सुंदर सत्संग हुआ। वहां पे जो बच्चे जिन्हें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था उन्होंने इतना सुंदर सारी सजावट की इतने शौक से। सब लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के इतना किया जब गुरुजी वहां पे आए और गुरुजी ने इतने अच्छे से इतना प्रसाद सबको बांटा अपने हाथ से। सो वो दिन तो मतलब याद ऐसा रहेगा ना कि वो। और मेरे घर से कोई मानता नहीं था मगर मेरे पापा मम्मी चाचा चाची और मेरा भाई ये सब लोग मत्था टेकने आए कि मैंने सबको बस इतना बोला कि गुरुजी आ रहे हैं प्लीज आप एक बार आओ मत्था टेको। और सब लोग आए। तो ऐसे गुरुजी ने अपने साथ दिन ब दिन जोड़ते गए। मतलब मैं तो आज तक शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी मेरी लाइफ में और इतनी यंग एज में पकड़ लिया। कब हैं तो हम पता नहीं कब से गुरुजी के साथ मगर जो गुरुजी ने फील कराया और इतनी यंग एज में अपने साथ जोड़ लिया तो वो उसके लिए हमेशा गुरुजी का शुक्राना है। अम, और मैं आपको बताऊंगी हाँ जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो एकदम से मुझे आज भी याद है मैं ऑफिस में बैठी थी जब मुझे डॉक्टर पुनीत का फोन आया और सबका जब आया तो मैं ऑफिस में थे और हम एकदम से वैसे ही बस निकल गए घर से क्योंकि हमें नहीं बोला था कि गुरुजी हमें छोड़ गए हैं ऐसे। हमें बस ये था गुरुजी बहुत बीमार हैं। हम सब रास्ते में हम सब ने यहाँ से वैन की और हम निकले हम मां मृत्युंजय का पाठ करते हुए गए रास्ते में। तो वो दिन तो बस ऐसा था कि मतलब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया मगर साथ के साथ धीरे धीरे गुरुजी ने रियलाइज कराना शुरू किया कि मैं कहीं नहीं गया। अब तो मतलब मेरी पावर्स और बढ़ गई हैं। उसका एग्जाम्पल ये हुआ कि मेरी शादी हो गई
उसके साल बाद हमने सोचा कि अब हम बेबी प्लान करेंगे। बट किसी कारण से मुझे कुछ डिप्रेशन का प्रॉब्लम सा फ़ील होना शुरू हो गया और मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो यहाँ पीजीआई की डॉक्टर हैं। जब मैंने उन्हें दिखाया उन्होंने मेरे बहुत टेस्ट किए, मेडिसिन दी और टेस्ट करवाए, पर कुछ भी नहीं निकला। और अच्छा मैं इससे पहले आपको एक और बताती हूँ, मैं एक बार जब दिल्ली एम्पायर स्टेट गुरुजी के एम्पायर स्टेट मत्था टेकने गई, तो मुझे आज भी याद है मेरा अगले दिन कोई ना मुझे फॉर्म भरना था जॉब के लिए और मैंने निकलना था अगले दिन। तो अगले से अगले दिन पहुँचना मतलब फॉर्म भरना था। तो गुरुजी ने मुझे जब मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझे बोला, "कल लोटा ले आई।" तो मैंने कहा, "हाँ जी गुरुजी।" मैं बाहर आई, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा लोटा मैंने तो कल वापस जाना है, मेरे को तो पंजाब यूनिवर्सिटी में फॉर्म निकले हैं और मेरे को तो फिर मैं कैसे पहुँचूँगी? परसों सुबह मुझे वहाँ पे फॉर्म सबमिट करना है। तो मेरी फ्रेंड कहती गुरुजी ने लोटा कहा है तो वो तो करना ही है। तो उसने बोला हाँ, गुड़गाँव डीएलएफ में नहीं मिलेगा, तो ऐसा कर मैं मेरी सिस्टर उन दिनों कमला नगर में पढ़ती थी। मैं उसके पास कमला नगर गई और मैंने वहाँ से फिर लोटा लिया और फिर मैं वो लेके शाम को वापस एम्पायर स्टेट आई। फिर गुरुजी ने वो मेरा लोटा लिया और उसपे बहुत देर अपनी दृष्टि डाली, बहुत ब्लेसिंग्स डाली, जो आज तक दे रहे हैं वो। और उस लोटे को ब्लेस करके मुझे दे दिया और फिर मुझे आंटी ने समझा दिया कैसे इसको साफ करना है, इससे पानी पी लेना है और जो बचेगा उससे नहा लेना है। अब आप सोचिए मैं इतनी टेंशन में कि मैं वापस कैसे पहुँचूँगी मगर मुझे सबने बोला गुरुजी ना अपने आप इंतज़ाम कर देंगे, आप टेंशन मत लो। और आप मानिए मैं बाहर निकली हूँ और रात के शायद 12 साढ़े 12 हो रहे हैं, एम्पायर स्टेट से हम निकले हैं और मैं मतलब मेरी एज मैं बताऊँ 24-25 अनमैरिड और मेरे पापा को बस पता है कि मैं अपनी फ्रेंड के घर दिल्ली गई हुई हूँ, उन्हें नहीं पता कि मैं गुरुजी के पास जाती हूँ ऐसे। उन्हें नहीं मैं बताती थी, वो इन चीज़ों के अगेंस्ट थे। मैंने नहीं बताया और मैं बाहर निकली हूँ तो मेरी फ्रेंड के पापा ने बोला कर दिया गुरुजी ने इंतज़ाम। मैंने कहा क्या? कह रहे हैं ऐसे-ऐसे एक चौहान अंकल हैं वो अब नहीं है गुरुजी के शरण में जा चुके हैं। कह रहे हैं चौहान अंकल हैं उन्होंने वापस चंडीगढ़ जाना है, तो वो आपको छोड़ देंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उनके साथ बैठी अंकल के साथ, अंकल थे और ड्राइवर था। अंकल के पहले हम गुड़गाँव में उनका बेटा था। हम रात को उनके घर गए और मतलब आप सोचिए मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट और मगर पता नहीं गुरुजी अपने आप ही कहाँ से हिम्मत देते थे, कहाँ से करते थे कि मैं रात को मतलब मैं उन अंकल को जानती भी नहीं थी बट वो ये गुरुजी ने अपने आप करवाना था और मैं उन अंकल के साथ पहले उनके बेटे के घर गई। वहाँ पे हमने आंटी को शायद ड्रॉप किया और फिर ड्राइवर, अंकल और मैं, हम रात को वहाँ से निकले हैं। सुबह 5 बजे मैं घर पहुँची हूँ क्योंकि मुझे अगले दिन उस दिन यूनिवर्सिटी में फॉर्म सबमिट करना था। एक बार और ऐसे मैं एम्पायर स्टेट गई हुई थी और मुझे वापस आना था ज़रूरी और तब भी मैं ऐसे निकली और मैं सोचूँ कि मैं कैसे पहुँचूँगी तो मेरे को सिंगला अंकल ने बाहर बोला कि ये अश्विनी अंकल हैं, ये चंडीगढ़ जा रहे हैं, ये आपको छोड़ देंगे और अश्विनी अंकल के साथ कर दिया गुरुजी ने और मैं अश्विनी अंकल के साथ रात को फिर हम वहाँ से निकले और मुझे आज भी याद है हम वापस आ रहे हैं, हम अभी शायद मूर्थल ही पहुँचे थे। अश्विनी अंकल कहते हैं मुझे तो नींद आ रही है, मैं नहीं गाड़ी चला पा रहा। तो मैंने कहा अंकल मुझे तो पहुँचना ज़रूरी है और फिर मैंने आगे उनकी गाड़ी अम्बाला तक चलाई और फिर हम वापस आए। तो गुरुजी कुछ ना कुछ अपने आप ही इंतज़ाम कर देते थे। हम एम्पायर स्टेट से बाहर निकलते थे और पहले ही जो मन में शंका होती थी कि ऐसे क्या होगा, वो गुरुजी ने सेटिंग पहले ही करके इंतज़ाम किया होता था। तो गुरुजी को तो कुछ कहने की ज़रूरत ना तब थी ना आज है। हाँ, तो मैं बताती हूँ लोटा ब्लेस जो गुरुजी ने तब किया था। मुझे नहीं पता था वो किस लिए किया। वो शायद इसलिए अब मैं जो कंसीव नहीं कर पा रही थी। मेरे को डॉक्टर ने फिर फाइनली मुझे बोला कि आपका ना एक एफएनएसी करना पड़ेगा। यूट्रस में एक नीडल डाल के हम एक पीस लेंगे और उसकी बायोप्सी करेंगे कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि कारण क्या है कि मैं कंसीव क्यों नहीं कर पा रही। तो अब क्योंकि गुरुजी फिज़िकली चले गए थे तो थोड़ा-सा इधर-उधर विश्वास सॉरी वो हो गया था। लगता था नहीं गुरुजी अभी नहीं है, तो ऐसा होना शुरू हो रहा था। तो गुरुजी ने कैसे मुझे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई, जब मैंने बोला मुझे वो टेस्ट नहीं कराना, मैं बहुत डरी हुई थी। तो गुरुजी आप सब जानते हैं कि गुरुजी इन पंडितों के चक्करों में इन सब से बहुत मना करते थे। बट जब मैं इतने उसमें थी और गुरुजी अब लग रहा था नहीं है, तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि एक पंडित है कोई, तो एक बार मेरे साथ उनके पास चल। मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई।
संगत जी आप मानिए मैं गई हूँ और उसने मेरी मम्मी को बोला आप कमरे से बाहर जाएँ। मुझे एक उसने धागा दिया, मैंने धागा लिया और उसने मुझे धागे को बोला खड़े होके अपनी हाइट मेज़र करके नाप के बताओ कि आपकी हाइट जितनी है वो नाप के उतना धागा मुझे तोड़ के दे दो। मैंने वो धागा उसको दे दिया। उसके बाद उसने मेरी मम्मी को अंदर बुला लिया और उसके बाद उसने धागे को स्मेल किया और फिर मुझे कहता है, "आप किसी ऐसे महापुरुष को जानते हैं, जिनके आईब्रोज़ के ऊपर बाल नहीं है?" मैं एकदम से गुरुजी का ख़्याल आ गया। मैंने कहा, "हाँ जी।" कहते, "वो ना पंजाब से हैं कहीं से।" मैंने कहा, "हाँ जी।" कहते, "वो ना एक आँख से थोड़ा-सा कई बार जब देखते हैं, छोटा करके देखते हैं।" तो मुझे तो एकदम याद आ गया क्योंकि हम कई बार ऐसा होता था हम एम्पायर स्टेट में जब उनकी तरफ देखते थे ऐसा लगता था हमारी तरफ ही गुरुजी भी देख रहे हैं। तो मैंने कहा, "हाँ जी।" तो उसने मुझे वो मैंने एकदम से अपने वॉलेट में से गुरुजी की स्वरूप बाहर निकाला। मैंने कहा, "आप इनकी बात कर रहे हो?" कह रहा, "हाँ।" मैंने कहा, "आप कैसे बता रहे हो?" कह रहा है, "इनकी ऑरा आपके साइड पे इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये आपके पीछे खड़े हैं और मैं इनको देख पा रहा हूँ।" आप सोचिए मेरा क्या हाल हुआ होगा मतलब मैं ऐसी हो गई, मुझे लगा मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं सोच रही हूँ गुरुजी नहीं है और एक आमने-सामने एक इंसान जो बैठा है, वो देख पा रहा है कि गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं और मैं बेवकूफ़ों की तरह क्या मैंने कुछ नहीं किया संगत जी, मैंने सिर्फ़ बाहर आई, मैंने अपना डॉक्टर चेंज कर दिया। पता नहीं क्यों मन में आया कि वो तो मुझे बोलेगी बायोप्सी करनी है और मैं लोटे से रेगुलर पानी लेना शुरू हो गई। वो प्रसाद था मेरे लिए और मैंने वो शुरू कर दिया। डॉक्टर चेंज किया, डॉक्टर के पास गई, उसने बोला कुछ भी नहीं है, नॉर्मल पीसीओडी है। 80% लड़कियों को होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दवाई नहीं खानी। हाँ, फॉलिक एसिड एक होता है, फॉलिक एसिड हम नॉर्मली देते हैं, मल्टीविटामिन की तरह है, तो वो आपने लेना है और कुछ नहीं लेना आपने। और आप सोचो मेरे को कुछ नहीं 2 महीने में मैंने कंसीव कर लिया नॉर्मली, कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी, कोई टेस्ट नहीं कराना पड़ा, जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, वैसी मेरी प्रेगनेंसी रही। पूरे 9 महीने मैंने अपने क्लिनिक पे अच्छे से काम किया। 9th बल्कि लास्ट से जब मुझे लेबर पेन्स भी आए हैं, मैं पेशेंट कर रही थी बैठी उस टाइम भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और गुरुजी महाराज ने बेटी ब्लेस की। मुझे आज भी याद है डॉक्टर मेरे पास रात को आई है 1 बजे के करीब और उसने मुझे बोला डॉक्टर शालिनी सुबह 5-6 बजे तक आपका बेबी हो जाएगा नॉर्मली। मैंने कहा ठीक है और मैं लेबर पेन्स में थी। 3 साढ़े 3 के करीब जो जूनियर डॉक्टर थी उसने एकदम सीनियर डॉक्टर को बुलाया और बोला कि डॉक्टर बेबी की पल्स डिप हो रही है। और उन्होंने हमें बस इतना बोला कि हमें इमरजेंसी सिज़ेरियन करना पड़ेगा, बच्चे की पल्स डिप कर रही है। हमें तो पता है गुरुजी महाराज ने अपने आप ध्यान रखना है और हमने कहा जैसे डॉक्टर आपको ठीक लगे। और आप मानिए डॉक्टर्स ने मेरी उस टाइम सिज़ेरियन एकदम इमरजेंसी में किया है, 3:20 में मेरी बेटी हुई है और जब ये हुई है इसका होंठ पूरा ब्लू था, इसके हाथ दोनों पूरे ब्लू हो चुके थे। हमें एक बार लगा शायद बर्थ मार्क है, वो बर्थ मार्क नहीं था, वो इसको ऑक्सीजन सप्लाई जो कम हो गई थी, उसके कारण ये नीली पड़ गई थी। वो इसका 1 डेढ़ 2 दिन में जाके नॉर्मल कलर आया, नहीं तो इसके हाथ और लोअर लिप पूरा नीला पड़ चुका था। तो वो तो गुरुजी महाराज ने अपने आप जब करवाना होता है, कैसे करवाना होता है, तो उन्होंने मेरे को बेटी ब्लेस की। उसके बाद मेरे पास 2 बेटियाँ हैं, गुरुजी महाराज ने मुझे 2 बेटियाँ ब्लेस की हुई हैं। सो गुरुजी महाराज तो हर चीज़ में हर टाइम साथ हैं। वो तो हमें पता नहीं हम कई बार रियलाइज़ ही नहीं करते कि वो किस छोटी-छोटी चीज़ में हमारा ध्यान रख रहे हैं और कैसे रख रहे हैं। अब मैं आपको और बताती हूँ, मैंने जैसे आपको पहले बताया सिर्फ़ मैं पहले जुड़ी हुई थी। कैसे गुरुजी ने मेरे परिवार को जोड़ा, पीछे सबको लगाया। 2009 में अक्टूबर में मेरी छोटी बेटी हुई। दिसंबर में मेरी मम्मा को कुछ प्रॉब्लम हार्ट की हुई। तो हमने यहाँ पे पीजीआई चंडीगढ़ दिखाया, तो उसने बोला डॉक्टर ने कि इनकी ना हार्ट पंपिंग जो होती है, वो नॉर्मली 50% से अबव होनी चाहिए, वो इनकी 30% रह गई है, तो इनको तो कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, आपको तो हॉस्पिटल लाने का टाइम नहीं मिलेगा। और आप सोचिए मम्मी के सामने, पापा के सामने डॉक्टर ने ऐसे बोला और हम तीनों का हाल क्या होगा। और मेरी मम्मी की एज भी इतनी नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से उस टाइम तो मेरे ख्याल से वो 50-53 थे। तो मेरे को हम बड़े वो हो गए, तो हमने कहा नहीं हम कहीं और दिखाएँगे। हम उसके बाद गए एस्कॉर्ट्स दिल्ली दिखाने। तो जब हम एस्कॉर्ट्स दिखाने गए तो रास्ते में मैं जैसे मम्मी से मैं अपनी क्योंकि मेरी मम्मी ने बाबा जी का नामदान लिया हुआ है।
तो मैं मम्मी से गुरुजी के सत्संग शेयर करती रहती थी हमेशा, हर चीज़ में। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि देख, सुप्रीम पावर एक है, सो अपना ध्यान लगाओ, अल्टीमेट ऊपर ट्रुथ एक ही है, एक ही ताकत एक ही है। तो मम्मा मेरी मेडिटेशन वगैरह करते थे। सुबह मैं कई बार देखती थी कि सुबह बैठे हुए हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। तो मैंने मम्मा को ऐसे ही अपना सत्संग शेयर कर रही थी। तो हम 4 लोग जा रहे थे गाड़ी में, आगे ड्राइवर था और साथ में पापा आगे बैठे थे और मैं और मम्मा पीछे बैठे थे। तो मैं उन्हें सत्संग सुना रही थी। हुआ ये था, थोड़े दिन पहले ही मेरे सेक्टर में ही एक अंकल हैं, सैनी अंकल, उनके घर सत्संग हुआ और पार्किंग एरिया में नीचे हुआ और जब सत्संग हुआ तो गुरुजी के स्वरूप से अमृत वर्षा हुई उस दिन। तो जब अमृत वर्षा हुई तो हमने सबने देखी। उस दिन मेरी मम्मी को भी मैंने बुलाया था, उन्होंने भी देखी। उन्होंने भी आके मतलब आए थे वो भी सत्संग में। तो मैं मम्मी को ही बता रही हूँ, तो मेरे पापा हँसने शुरू हो गए और वो ड्राइवर भी हँसना शुरू हो गया। कह तो आगे से पापा मेरे कहते हैं, "बहुत शिव जी को मानते हैं, बट इन सब में नहीं बिलीव था।" तो मुझे कहते हैं, "किसी ने पीछे नलका ला देता होना है, टूटी ला देती होनी है।" हँस के बोला उन्होंने। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा, "पापा, किसी के लिए बुरा मत बोलो। अगर आपको नहीं विश्वास, आप मेरे सामने तो बिल्कुल गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं बोलोगे।" तो ये बात खत्म हो गई। फिर वो चुप कर गए, उन्हें समझ गए कि मेरे को बुरा लग गया। हम एस्कॉर्ट्स गए और जब वहाँ डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर ने भी वहाँ सेम चीज़ बोली कि हार्ट पंपिंग तो बहुत कम हो चुकी है, तो आप ना पेसमेकर लगवाना पड़ेगा, मगर फिर भी इतना वो नहीं, उन्होंने अच्छा वो नहीं बोला। तो हम बड़े अपसेट थे। मैं वापस आई, मैंने रास्ते में बस मम्मी को बोला, "मम्मा, आप तो मानते हो ना गुरुजी को, आप बस मेरे साथ गुरुजी के सत्संग चलना शुरू कर दो। आपको पता है गुरुजी के लंगर में कितना कल्याण है।" तो मम्मी ने बोला, "ठीक है।" तो मम्मी ने मेरे साथ जहाँ मैं सत्संग जाती थी, मम्मी को लेके मैंने जाना शुरू कर दिया। अभी हम 3-4 ही सत्संग गए होंगे। एक दिन हमारे फ्रेंड ही हैं अनुराग, उनके घर, अनुराग अंकल के घर सत्संग था चंडीगढ़ 19 सेक्टर में। मेरे पापा की शॉप है 18 सेक्टर चंडीगढ़ में। तो मैंने पापा को भी फ़ोन किया, "पापा, ऐसे 19 में सत्संग है, तो आप आ जाना मत्था टेकने। आप इतना शिव जी को मानते हो, मेरे कहने पे एक बार आके देखो कि ये शिव जी हैं, गुरुजी, आप एक बार आओ तो सही।" तो पापा कहते, "नहीं, मैं नहीं आता।" मैंने कहा, "अच्छा ठीक है, मैं और मम्मा तो जा रहे हैं।" मैं और मम्मी और मेरी छोटी बेटी गोद में थी। हम तीनों उनके घर सत्संग पे गए। मेरी बेटी बहुत छोटी थी उस टाइम, कुछ मंथ्स की थी, महीनों की थी, तो मैं उसके साथ बेडरूम में ही थी वेरी फ्रैंकली। मैं नहीं इतना सत्संग में बैठी क्योंकि बच्चे के साथ मुश्किल था। मम्मी बाहर हॉल में ही बैठी जहाँ सत्संग हो रहा था। जब सत्संग खत्म हुआ तो यहाँ पे ताया जी हैं, गुरुजी ने ही उनका नाम ताया जी रखा हुआ है। तो ताया जी ने खड़े होके बोला, "आज ना गुरुजी आए थे, यहाँ से यहाँ निकले, इतनी रोज़ फ्रेग्रेंस फील हुई है।" तो जब सत्संग के बाद में मम्मा को मिली तो मम्मी कहती, "शैली, मेरा तो खुद ध्यान लग गया था और गुरुजी ने मेरे को भी ना रोज़ फ्रेग्रेंस बहुत फ़ील हुई है आज।" मैंने कहा, "मम्मी, फिर तो गुरुजी ने आपका कल्याण कर दिया।" हम वहाँ से निकले हैं तो हम एकदम हैरान हो गए देख के कि आगे बिल्कुल मेरे पापा बैठे हुए हैं सत्संग में, जो हमने बाद में लंगर के टाइम देखा। तो मैं सोचूं, गुरुजी, ये आपकी लीला, आपने जब बुलाना देखो आपने बुला ही लिया पापा को और पापा बैठे हुए हैं। उसके बाद मेरी मम्मी का हमने फोर्टिस में डॉक्टर कालरा हैं हार्ट के, हमने उनको दिखाने का सोचा। मेरी दीदी को वो जानते हैं तो हमने कहा यहाँ दिखाते हैं कि लोकल रहेगा तो ईज़ी रहेगा हमारे लिए। तो मेरे पापा और मम्मा फोर्टिस गए, अपॉइंटमेंट ली और जब मम्मा का इको हुआ, जो इको में पहले 30% 33% आ रहा था, जब इको हुआ तो डॉक्टर कालरा मेरे पापा को बाहर आ कहते हैं, "पावा साहब, ये तो कोई मिरेकल हो गया है। आपकी वो वाइफ का तो 50% पंपिंग हो रही है।" तो मेरे पापा और आप मम्मा का हाल सोचो, जो कब से 30% चल रहा था और डॉक्टर वर्ड यूज़ करता है, "ये तो कोई मिरेकल हो गया है।" पापा बाहर आए तो पापा की आँखें गीली और पापा ने मम्मी को बोला, "जब उस दिन अनुराग के घर सत्संग हुआ था, तो वहाँ पे जब ताया जी ने बोला गुरुजी आए हैं, तो गुरुजी मेरे पास से निकले और मेरे को मोढे पे हिला के गए और बोला है, 'चिंता ना कर, तेरी वोटी दा 50% ले जाऊँगा।' तो ये गुरुजी ने मेरे पापा को उस दिन दर्शन दे दिए और वो प्रूव करके थोड़े दिन बाद दिखा दिया। तो ऐसे मेरी मम्मी का कल्याण किया और टच वुड, बिल्कुल शी इज़ फाइन, बिल्कुल ठीक हैं, गुरुजी की कृपा से। और वो दिन था, मेरी मम्मी कहती, "मुझे नहीं पता मेरे बाबा जी कब गुरुजी हो गए।" आज हर चीज़ में मम्मी के लिए गुरुजी सब कुछ हैं। सुबह उठ के भोग लगाती हैं, सब कुछ सुबह, मतलब
घर में बर्थडे है, एनिवर्सरी है, हर चीज़ में सबसे पहले गुरुजी हैं अब ये हाल है। तो गुरुजी ने कब किसको परिवार में जोड़ना है देखिए मैं कब से जा रही थी, मगर मेरे परिवार को उन्होंने कब जोड़ना था वो उनको पता था। सब हर हर का टाइम लिखा हुआ है, तो मेरे मम्मी पहले जुड़ी और पापा को कब जोड़ा उन्होंने, तो हर किसी का टाइम गुरुजी ने अपने आप डिसाइड किया हुआ है। तो ऐसे मेरी मम्मी का उन्होंने कल्याण किया और टचवुड मेडिसिन्स ले रही हैं नॉर्मल जो हार्ट की उन्हें दी हैं। कोई पेसमेकर की ज़रूरत नहीं पड़ी और इतने साल से टचवुड बिल्कुल ठीक हैं, गुरुजी की पूरी-पूरी कृपा है। सो ये गुरुजी के करिश्मे हैं और देखिए डॉक्टर ने भी वर्ड यूज़ किया है कि मिरेकल हो गया है, तो गुरुजी हम तो जानते ही हैं गुरुजी कैसे मिरेकल ही करते हैं हमारी लाइफ में। तो सत्संग तो बहुत हैं ऐसे छोटे-छोटे कुछ ना कुछ। अभी एक बार हाँ, एक बार मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों बेटियाँ हम दिल्ली से वापस आ रहे थे। हम अम्बाला क्रॉस करने लगे, अभी अम्बाला हमने टच किया ही था। तो हमारा एकदम से 5 मिनट पहले मेरी बेटी बल्कि कहती है, "पापा आप 100 पे ड्राइव कर रहे हो?" तो अमित ने बोला कि "कोई बात नहीं 100 इतना नहीं होता है, चलता है इतना इस पे तो इसने इतनी स्पीड चलती है।" इतने में 2 मिनट में एकदम से हमारे आगे खाली रोड एकदम से आगे व्हाइट एक शैडो सी जैसे कोई कुर्ता पजामा किसी ने पहना होता है, शैडो से एकदम से आगे आई और वो इतनी फास्ट आई और खेतों में चली गई कि अमित ने एकदम से ब्रेक मारी उसको बचाने के लिए और हमारी गाड़ी पूरी घूम गई, 2 टर्न लेके डिवाइडर पे जाके बिल्कुल हिट करी। और जैसे ही एकदम से हमने होश सँभाला, हम सब बिल्कुल ठीक थे। छोटी बेटी तो मेरी गोद में थी, तो पीछे बड़ी बेटी थी, वो भी कुछ साल की थी, मेरे ख्याल से 5-6 साल की तब थी। तो एकदम से मैंने पूछा, मैंने कहा, "मीशा आप ठीक हो?" मम्मी कहती कहती, "मम्मा गुरुजी है ना?" तो ये कितना अच्छा फीलिंग आती है ना कि हमारे बच्चे जो गुरुजी से जुड़ गए हैं, मतलब उन्हें अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता, उन्हें पता है उनके साथ गुरुजी हैं हर समय। तो उसकी वर्डिंग आज तक मुझे याद है कि छोटी-सी बच्ची उस टाइम कहती, "मम्मी गुरुजी है ना?" और हम बिल्कुल ठीक थे, कुछ नहीं हुआ था हमें। इतने में जहाँ हमारा एक्सीडेंट हुआ, उससे बस 500 मीटर की दूरी पे ही शायद, उससे भी कम होगा, मेरी चाची की सिस्टर रहती हैं। तो हमने एकदम घर फ़ोन किया पापा को, तो पापा ने उन्हें फ़ोन कर दिया कि ऐसे-ऐसे शैली का एक्सीडेंट हुआ है, तुम वहाँ पहुँच जाओ। वो लोग आ गए, वो हमें घर ले गए, कार वगैरह को साइड करवाया उन लोगों ने ही। तो जब तक कार तो पूरी डैमेज थी, बिल्कुल आगे बोनट वगैरह सब खत्म था। तो इतने में जब पापा-मम्मी हमें पंचकुला से लेने के लिए अम्बाला तक पहुँचते, तब तक वो हमें अपने घर ले गए। तो मैं और मेरे बच्चे उनके रूम में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे डुप्लेक्स हाउस था, तो ऊपर हम रूम में चले गए। तो बच्चों को जैसे मैंने थोड़ा सेटल किया, बच्चे डर गए थे इतना ज़्यादा। तो मैं बस आँखें बंद करके गुरुजी को मैंने शुकराना करने बैठ गई। मैंने कहा, "गुरुजी थैंक यू, आपने आज हमारा को सबको बिल्कुल ठीक है, एक खरोच भी नहीं आई और हमें ठीक रखा है।" और आप मानोगे गुरुजी ने मुझे एकदम विज़न दिखाई कि थोड़ी आगे जाके एक मेजर एक्सीडेंट होना था हमारा और गुरुजी ने मुझे दिखाया, ये ट्रक के साथ। तो मैं एकदम मेरी आँखें खुली और इतने में मेरे चाचा का फ़ोन आता है। तो चाचा कहते, "ठीक हो आप?" तो मैंने कहा, "हाँ जी चाचा जी, ठीक हूँ, गुरुजी ने बचा लिया और गुरुजी ने मुझे अभी कुछ दिखाया है कि आगे बहुत बड़ा हमारा एक्सीडेंट होना था।" तो इतने में मेरे पापा-मम्मी घंटे में आ गए और हम उनके साथ निकले और संगत जी आप मानिए हम जब वहाँ से निकले आधा किलोमीटर आगे ही एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था ट्रक का और आप सोचिए हमारा क्या हाल हुआ होगा। जो चीज़ मैंने अभी 5 मिनट पहले सबको घरवालों को नरेट की थी कि गुरुजी ने मुझे ये दिखाया है और वो आधा किलो मैं आज भी बताती हूँ तो मुझे सोच के वो होता है। आधा किलोमीटर जाके आगे वो एक्सीडेंट मेजर हुआ था एक ट्रक का। तो गुरुजी ने मैं तो अब वो बाद में मुझे समझ आया वो जो एक शैडो थी, वो जो कुर्ता-पजामा, वो गुरुजी ही थे। क्योंकि उसके बाद लोगों ने सबने देखा कहीं किसी को कोई नहीं दिखा, वो कौन आया लोग हैरान थे। और वहीं पास में पीर बाबा की दरगाह भी है और वो गुरुजी आए थे शायद हमें बचाने के लिए और वो गुरुजी निकले और उन्होंने हमें वहीं पे हमारे को बहुत छोटे में डाल दिया, बस गाड़ी पे ही सारा डाल दिया। तो गुरुजी ऐसे करते हैं। सत्संग गुरुजी के एक मैं और बताती हूँ, पीछे कोविड से कुछ टाइम पहले की बात है। मेरे पेरेंट्स के घर में कुछ फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज़्यादा आ गया, इतना ज़्यादा आ गया कि हमारा घर अ
बैंक वालों के पास पेपर्स चले गए और बैंक वाले घर पे वो लगाने आ गए। और मतलब हमारा इतना अच्छा काम था, मगर वही है, हर चीज़ का कुछ कई का होता है कि टाइम आता है ऐसा। और वो लगाने आ गए, तो हम बड़े अपसेट थे, तो हमने घर पे ही, अपना घर के लोगों ने ही सत्संग किया। और बस एक मेरे पापा-मम्मी के फ्रेंड्स हैं पंचकुला में ही, उनको हमने बुलाया था बस। तो हम करीब 10-15 लोग ही सत्संग कर रहे थे। जब हम सत्संग कर रहे थे, ऑब्वियसली जब ऐसा माहौल था घर में, थोड़े अपसेट मतलब चल रहे थे फाइनेंशियल वो सब। ऑल्दो मैं आपको एक बात बताऊँ, जब गुरुजी हैं लाइफ में, गुरुजी वो ना टेंशन होने इतनी पॉजिटिविटी दे देते हैं कि हमें गुरुजी वो फील ही नहीं होने देते कि हम किसी उसमें हैं। हमें तसल्ली मिल जाती है, गुरुजी हैं, उन्हें पता है, वो अपने आप सँभाल लेते हैं। वो एक हिम्मत देते हैं गुरुजी। तो हम बस सत्संग कर रहे थे और हम बैठे, तो मेरे को एकदम से मेरे सामने एक लड़की बैठी थी। तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी नीस थी वो। तो वो बैठी वहाँ पे, तो उसने एकदम झपकी मारी। तो मैं सोचूँ यार ये सत्संग में सो रही है, हम गिनती के 10 लोग बैठे हैं। थोड़ी देर बाद देखा, फिर उसने ऐसे झपकी मारी। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मैं बैठी हूँ और गुरुजी के साथ, जैसे उन दिनों अपसेट थे, रोना तो निकल ही आता था गुरुजी के सामने, तो ठीक है, गुरुजी की मर्ज़ी। तो मैं जब गुरुजी के पास बैठी बिल्कुल आगे, तो मेरा एकदम ध्यान लगा और गुरुजी मुझे क्या दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है और हम बहुत खुश हैं और हमने एक सत्संग रखा है गुरुजी के लिए। और गुरुजी आ रहे हैं, बैंड बज रहा है और गुरुजी ने बहुत सुंदर ना रेड और मैरून और ब्लैक सा चोला, वेलवेट का जैसा नहीं होता, ऐसा कुछ पहना हुआ है और गुरुजी आ रहे हैं। और हम जब गुरुजी आते हैं, हम नाचते नहीं है, बट पता नहीं क्यों मैं उस टाइम नाच रही थी, शायद वो खुशी के लिए, पता नहीं, गुरुजी आ रहे हैं और मैं नाच रही हूँ आगे, और गुरुजी मुझे देख के हंस रहे हैं और हम सत्संग कर रहे हैं बड़ा वाला कि सब कुछ ठीक हो गया। ये गुरुजी ने मुझे दिखाया। अब वो जब सत्संग खत्म हुआ, हमने लंगर के लिए, मैं नीचे किचन में गई, तो वो लड़की मुझसे बाय बोलने आई कि दीदी मैं जा रही हूँ। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला, उसका नाम ऊर्जा है शायद, मैंने कहा ऊर्जा क्या बात, आज तू सत्संग में तेरा ध्यान नहीं लगा, तू 2 बार सो गई? तो मुझे कहती है नहीं दीदी, आज गुरुजी ने मेरे को 2 बार दर्शन दिए। मैंने कहा क्या दिया? कहती पता नहीं, मैं एकदम गई और गुरुजी ने दर्शन दिए कि गुरुजी ना आपके सत्संग में आ रहे हैं और उन्होंने मैरून और ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ है। तो बस संगत जी, मेरे लिए और क्या, मतलब जो गुरुजी ने मुझे दिखाया, 5 मिनट बाद एक लड़की सत्संग में, जो गिनती के हम 10 लोग बैठे हैं, वो खड़ी होके मुझे सेम नरेट कर देती है कि गुरुजी आए हैं, सत्संग हो रहा है आपके और मैरून और ब्लैक चोला पहना हुआ है। सो ऐसे गुरुजी हमें ना वो एक एनर्जी जो अ, मुझे तो ऐसा लगता है जब भी हम गुरुजी के सत्संग जाते हैं या कुछ जाते हैं, गुरुजी एक बार फिर से हमारा जो पूरी रिचार्ज कर देते हैं, तो वो रिचार्ज और एनर्जी डाल देते हैं ना, तो वो गुरुजी कंफर्मेशन भी कई-कई बार दे देते हैं कि हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जब खासकर हम लो फील कर रहे होते हैं, तो गुरुजी प्रूव कर देते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहीं नहीं गया हूँ, तो टेंशन मत लो। तो गुरुजी ऐसे प्रूव करते हैं। अ, और अ, एक मैं सुनाती हूँ, मेरे को पीछे ना बहुत ज़्यादा हेडेक रहता था, ऑलमोस्ट 5-6 साल से, 6-7 साल ही हो गए होंगे, बहुत हेडेक रहता था। मैं बहुत परेशान रहती थी। डॉक्टर को दिखाया, वो कहता माइग्रेन, मगर माइग्रेन के ऐसे सिम्पटम्स नहीं थे मुझे कि लोगों को वॉमिटिंग होती है या कुछ ऐसा होता है। मेरा बस सिर ब्लास्ट करने को होता था, ऐसा होता था हेडेक। तो मैं फिर इतना ज़्यादा हो जाता था कि मेरे को वोवरन का इंजेक्शन घर रखना पड़ता था। तो मैं अपने हस्बैंड को ही कहती थी लगा दो, तो मैं अपने साथ इंजेक्शन रखती थी। मुझे आज भी याद है, 3 साल पहले, 2 साल पहले मेरा बर्थडे था और हम जयपुर घूमने गए थे और मैं इस डर से बैठी थी कि अगर वहाँ मेरा सिर दर्द शुरू हो गया, तो मैं अपने साथ इंजेक्शन लेकर गई थी कि मेरा पूरा ट्रिप ना स्पॉइल हो जाए। मैं ऐसा इतना डर बैठ गया था कि इतना सिर दर्द होता था। और जब होता था पूरा हफ्ता रहता था और उस हफ्ते ना मैं बच्चों को पढ़ा पाती थी ना कुछ भी। तो बड़ी परेशान थी और मैं गुरुजी को कभी नहीं बोलती थी कि नहीं गुरुजी मेरे, मैं मतलब लगता है कि इस चीज़ के लिए तो गुरुजी को नहीं तंग करेंगे ना हम, गुरुजी को कभी नहीं बोला गुरुजी को कि गुरुजी सिर दर्द ठीक करो या कुछ ऐसा। तो मेरे को लगता था नहीं, ये कोई अपने कर्म है, गुरुजी कहते हैं ना कुछ तो काटना है, तो वो कट रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर कोविड के टाइम में मुझे याद है, 23 मई की बात है, मुझे गुरुजी के बहुत कम आए हैं आज तक, गुरुजी ने सपने में दर्शन बहुत कम दिए हैं। तो गुरुजी मेरे सपने में आते हैं और गुरुजी एक कुटिया में बैठे हुए हैं और मैं मम्मी के साथ हूँ अपनी, और मैं पता चलता है कि गुरुजी अंदर आए हुए हैं, तो हम कुटिया में अंदर जाते हैं। हट सी बनी हुई है और जब हम अंदर जाते हैं तो वहाँ चाय प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद लेते हैं और बैठते हैं। तो
जब मैं गुरुजी को मत्था टेकती हूँ, मुझे नहीं पता उस दिन सपने में मैं बहुत रोती हूँ। गुरुजी के पैर चरण पकड़ के मैं बहुत रोई, गुरुजी मैं परेशान हो गई हूँ सिर दर्द से। आप सोचो तो मैंने कभी वैसे गुरुजी को नहीं बोला था, मगर हाँ, मैंने सपने में बहुत रोई। इससे पहले मैंने, आप मानोगे, मैं इतना डर गई थी, मुझे लगता था मुझे ना कोई ब्रेन ट्यूमर या कुछ होगा, जो इतना मैं परेशान रहती हूँ। तो मैंने अपना एमआरआई भी ब्रेन जाके करवा दिया था। तो टचवुड मैं, गुरुजी की कृपा से सब ठीक है। तो मैं बहुत परेशान सपने में गुरुजी के आगे बहुत रोती हूँ और गुरुजी फिर मुझे कहते हैं, "जा, आंवला ले आकर।" बस ये गुरुजी ने बोला और मैं सुबह उठी और मैं सपना भूल गई कि मुझे सपना आया है। क्योंकि अगर तुम साथ के साथ याद आ जाए ना तो तुम याद रहता है क्या आया। दोपहर हो गई और दोपहर को मुझे एकदम याद आया, मुझे तो गुरुजी आए थे सपने में। मैंने अमित को बोला, तो मैंने कहा, "अमित, मुझे इतना तो याद है गुरुजी ने मुझे सपने में आंवला ले आकर कहा, मगर मुझे ये नहीं याद कि आंवला लेना कैसे है, ये क्या करना है?" तो मैंने कहा, अब मैं क्या करूँ? तो मैंने, अपनी फ्रेंड है मेरी, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा, "यार, मुझे एक बात बता।" उसको पता है मैं गुरुजी को मानती हूँ। मैंने कहा, "यार, मुझे बता कि मुझे ना ऐसे-ऐसे गुरुजी ने आंवला लेने को कहा है, तो मुझे बता वो किस लिए होता है?" तो उसने बोला, "वो तो पेट वगैरह जब खराब रहता है या कुछ उसके लिए होता है।" मैंने कहा, "मुझे नहीं पता, मेरे को तो हेडेक के लिए गुरुजी ने बोला है, तो अब मैं कैसे लूँ?" वो कहती, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, बॉटल मिलती है, या चूरन आता है, तो कुछ भी ले ले।" अब क्योंकि मेरे मन में ये था कि मुझे याद नहीं क्या बोला है, तो मैं कई बार क्या करती हूँ, मगर उस दिन से मैं हर रोज़ सुबह उठ के आँवला लेती हूँ और कभी मैं वो पीने वाला ले आती हूँ बॉटल, कभी मैं चूरन ले लेती हूँ। मगर संगत जी, आप मानो, जो गुरुजी ने मेरा कैसे कल्याण करना था, कैसे सपने में आके मुझे ये दवाई बोल गए, ये शायद मैं ये नहीं कहूँगी सबके लिए है, मगर मेरा तो कल्याण कर गए। उस दिन के बाद से ऐसा नहीं है मेरा हेडेक नहीं होता, होता है। जो पहले महीने में मेरा 1 हफ्ता पूरा रहता था, वो 5-6 महीने में 1 बार कभी होता है, और 1 या 2 दिन के लिए मैक्सिमम। वो जो मेरा इतना पूरा हफ्ता-हफ्ता चलता था और मेरे को इंजेक्शंस, उन सब की अब मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल पेन किलर भी खा लूँ तो मेरा चल जाता है। तो वो चीज़ से गुरुजी ने कैसे मेरे को कल्याण सपने में आके किया, कैसे किया, मुझे नहीं पता। एक बार गुरुजी का, मुझे बहुत पहले, मैं शादी से पहले नॉन-वेज नहीं खाती थी, छोटे होते शायद खाया होगा। जब मेरी शादी होनी थी, तो मैं, जैसे बताया, मेरी कश्मीरी पंडितों में हुई, तो मैंने नॉन-वेज खाना स्टार्ट कर दिया अपने हस्बैंड के साथ। मगर मुझे वो टेस्ट नहीं था, बट मैंने शुरू कर दिया इनके साथ। अब शायद गुरुजी जानते थे अंदर ही अंदर कि मुझे शायद नहीं पसंद या कुछ भी, और मेरे को इतना पता था गुरुजी मना नहीं करते हैं किसी को। मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब खाते रहे हैं, गुरुजी के आते हैं तो सब खाते थे, तो मना नहीं करते हैं। तो मेरे को एक दिन रात को मैं सोई और गुरुजी ने सपने में मुझे दिखाया, दर्शन दिए, और गुरुजी ने मुझे बोला, "नॉन-वेज छड्ड दे, ऐश करेगी, औडी विच घूमेगी।" और आप मानोगे, मेरे को कहा कि छड्ड दे, अमित नु भी कह छड्ड दे। अमित ने नहीं छोड़ा। मुझे लगता है जब गुरुजी उनको शायद आदेश होगा, जब भी उनको होगा। मगर मैंने अगले दिन सुबह उठ के वो छोड़ दिया, और आप संगत जी मानोगे, मैंने, जो गुरुजी ने हमें तरक्की दी है, लिटरली कह रही हूँ, हम क्या थे और कहाँ पहुँचा दिए, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं रखी लाइफ में। मतलब जो चीज़ चाहिए, सब जो एक सुख के लिए चाहिए अच्छा खासा, वो सब गुरुजी ने दिया है। सो मैंने उस दिन से, बस जब गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए और बोला, और लिटरली गुरुजी ने वहाँ से वहाँ पहुँचाया, नीचे से ऊपर कहाँ तक पहुँचाया, ये गुरुजी की कृपा है। और मैंने उस दिन वो छोड़ दिया। मैं नहीं कहती सब छोड़ो, मगर मेरे को गुरुजी ने हुक्म दिया था, तो गुरुजी मेरे सपने में आज तक 2 या 3 बार ही आए हैं, और जो गुरुजी ने हुक्म दिया वो मैंने माना उनका, गुरुजी का। अभी मैं एक और बताती हूँ छोटा-सा सत्संग। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी 7 जुलाई को होता है, तो आई फील टोटली ब्लेस्ड कि गुरुजी, मतलब मेरे लिए तो वो बहुत खास दिन है। तो इस बार जब कोविड टाइम में हम लोग कहीं पे सत्संग नहीं हो रहे थे, हम नहीं जा रहे थे, तो हमने घर पे ही सत्संग किया, और मैंने सिर्फ मेरे पेरेंट्स को, मेरे चाचा-चाची को, और मेरी सिस्टर के इन-लॉज़ यहाँ रहते हैं, उनको बुलाया। तो मैं जब अपने हस्बैंड के साथ, अमित के साथ, चोला लेने गई, तो मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी, जो चोले पे आपका मन है ना, उस पे हाथ रखवा देना।" और आप संगत जी मानो, हम गए, पहला जिस पे हाथ रखा वही हमें पसंद आया। उसके बाद उसने हमें उसमें इतने कलर्स दिखाए, पर हमें नहीं पसंद आया। मैं आई और मैंने बहुत सुंदर, गुरुजी की कृपा से, करवाते तो सब गुरुजी ही हैं, और हमने सुंदर सा घर पे दरबार सजाया, और मैंने वो चोला लगाया और पूरा दरबार तैयार कर दिया।
सत्संग शुरू हुआ, जब मेरी सिस्टर के इन-लॉज़ आए, वो दोनों बैठे, मैंने उनको चाय प्रसाद दिया। जब मैंने उन्हें चाय प्रसाद दिया तो अंकल मुझे कहते हैं, "शैली, आज गुरुजी का बर्थडे है, लाल, पीला, गुलाबी कुछ गुरुजी को पहनाना था, ये क्या काला-सा रंग पहना दिया?" तो मैंने कहा, अंकल काला नहीं है, बॉटल ग्रीन है।" तो अंकल कहते हैं, "अच्छा, अच्छा, ठीक है।" मैं क्या मेरे को लगा कि थोड़ा-सा ना आज वो पहनना चाहिए था, तो मेरे को ना मन में वो आ गया, मैंने अपना चाय प्रसाद लिया, मैं गुरुजी के साथ बिल्कुल आगे जाके बैठ गई और बैठी, गुरुजी से बातें करना शुरू हो गई। "गुरुजी क्या बात है आपको मेरा चोला नहीं पसंद आया आज ये बिल्कुल भी?" तो मैं बड़ी थोड़ा-सा ना अपसेट हो गई, मैं गुरुजी से बातें करना शुरू हो गई। मैं आप सोचो संगत जी बातें कर रही हूँ और कहाँ मेरे को गुरुजी ने एकदम से विज़न दिखाया कि गुरुजी ने वो चोला पहना हुआ है और वो गुरुजी पे चोला इतना सुंदर लग रहा है। गुरुजी हमारे है ही इतने सुंदर, इतने गोरे और उनकी ना वो नेक पे बॉटल ग्रीन कलर इतना सुंदर लग रहा था और उसके बाद गुरुजी खड़े होते हैं अपने गद्दी से और हमारा ड्राइंग रूम से बिल्कुल सामने डाइनिंग है, फिर मेरा बेडरूम है। और गुरुजी वहाँ से खड़े होते हैं, अपनी ना नीचे जैसे लुंगी को जैसे थोड़ा-सा ऊपर पकड़ते हैं और गुरुजी ने गोल्डन कलर की वॉच पहनी हुई है और वो पकड़ के गुरुजी मेरे बेडरूम की तरफ जाते हैं और मेरे बेडरूम पे मैंने ना उस दिन व्हाइट चद्दर पूरी बिछा के ऊपर ब्लू कलर का बेड कवर डाला हुआ था। तो वो व्हाइट बेडशीट पे जाके बैठते हैं और ये गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैं इसमें बहुत खुश हो गई कि गुरुजी मैं बातें कर रही हूँ, मेरे को लग रहा है मेरी विज़न है, मैं जो भी सोच रही हूँ। सत्संग हुआ तो सत्संग में ना हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर अभी जब से हमारे साथ हम फ्लैट्स में रहते हैं तो शिफ्ट हुए हैं तो अभी-अभी जुड़े हैं। तो उन्हें मैं गुरुजी ने बहुत जल्दी उनको जोड़ लिया है। तो हमने उन्हें भी बुलाया था, वो हस्बैंड वाइफ आए थे। तो वो अंकल मुझे कहते हैं, "डॉक्टर शालिनी?" मैंने कहा, "हाँ जी।" "आज तो आपके गुरुजी आए थे।" मैंने कहा, "अच्छा अंकल।" तो कहते हैं कि अभी-अभी ना मैं जब यहाँ पे बैठा था, गुरबानी चल रही थी, एकदम से मेरे मैंने आँखें खोली क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई ना यहाँ से मेरे आगे से क्रॉस करके आपके रूम की तरफ गया है। मैंने आँखें खोली, मैंने अपनी वाइफ को भी हिलाया कि तूने भी फ़ील किया? वो कहती नहीं मैंने नहीं फ़ील किया। तो मगर गुरुजी तो आए हैं, वो यहाँ से आपके रूम की तरफ गए हैं। तो आप संगत जी सोचिए जो मैं सोच रही हूँ शायद मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ, ये मेरी विज़न है। गुरुजी कैसे उसको उसी टाइम हेंस प्रूव करके दिखा देते हैं कि मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और वो उन्होंने उनके थ्रू मुझे प्रूव करके दिखा दिया कि वो वहाँ मेरे कमरे में गए हैं। तो गुरुजी हमारे अंग-संग सारा टाइम है, वो तो हम ही कभी बेवकूफ़ी कर जाते हैं जो शायद सोच लेते हैं कि नहीं है बट अब मैं बताऊँ अब तो सच में हर चीज़ में गुरुजी का शुक्राना है और गुरुजी कोई लाइफ़ में टेंशन आने ही नहीं देते। अगर कुछ आती भी है तो गुरुजी इतनी पॉज़िटिविटी दे देते हैं कि नहीं मैं उससे निकाल दूँगा तुम्हें। कई बार हो जाता है कि कुछ फ़ील होना मतलब हम हो जाते हैं, लो फ़ील करते हैं, आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग्स है, इंसान है। मगर गुरुजी उसमें से इतनी जल्दी बाहर निकाल देते हैं, गुरबानी में आंसर दे देंगे, नहीं तो आजकल जैसे मैं लोगों के सत्संग सुनती रहती हूँ बैठ के, उसमें कोई आंसर मिल जाता है। लंगर प्रसाद का तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया है कि मेरी मम्मी का कैसे उन्होंने कल्याण किया है। सो गुरुजी तो कहीं भी, कुछ भी सारा टाइम हमारे साथ हैं। मैं आपको अभी जैसे थोड़े दिन पहले की बात बताती हूँ। मैं थोड़ा-सा कुछ लो फ़ील कर रही थी और अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत लो फ़ील कर रही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी क्यों ऐसी? मैं तो बहुत सारा टाइम हँसती रहती हूँ, बड़ी पॉज़िटिव रहती हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बोलते हैं कि मैं हमने तेरे को हमेशा ही स्माइलिंग देखा है, फिर ये मुझे ऐसा क्यों हो रहा है?" तो गुरुजी ने क्या करना शुरू कर दिया, मैं आराम से उठ स जल्दी सोती हूँ, 10:30-11 बजे सो जाती हूँ और सुबह आराम से 7 साढ़े 7 उठती हूँ। तो मैंने गुरुजी ने मुझे क्या किया, सुबह उठाना शुरू कर दिया, 4 बजे के करीब। तो पहले दिन तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे शायद वॉशरूम जाना है तो मैं इसलिए उठी हूँ। मैं उठी और वॉशरूम गई, वापस आई, सो गई। अगले दिन फिर 4 बजे गुरुजी ने मुझे उठा दिया। मैं बैठी, मैंने कहा नहीं ये तो गुरुजी कुछ उठा रहे हैं। मैं बस बैठी अपने बेड पे ही बैठ के थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी को याद किया और थैंक यू करके फिर सो गई। आप मानिए संगत जी 10 से 15 दिन गुरुजी मुझे उठाते रहे 4 बजे, अपने आप और मैं उठती थी, गुरुजी को शुक्राना करती थी और सो जाती थी। लास्ट डे गुरुजी ने जब मुझे उठाया तो गुरुजी ने जो मेरे मन में क्वेश्चन चल रहा था, मैं जिस चीज़ के लिए अपसेट थी,
गुरुजी ने मुझे ऐसा उसका आंसर दिया जो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी फैमिली में मतलब जहाँ मेरी शादी हुई है कि ऐसा-ऐसा पहले हुआ है, जो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। वो सब गुरुजी ने मुझे दिखाया और उसके बाद मैं सो गई। और उसके बाद मेरी जैसे आदत है मैं हर रोज़ जब भी मुझे मौका मिले, जब मैं ड्राइव कर रही हूँ या मैं घर में अकेली बैठी हूँ, तो मैं हर रोज़ यूट्यूब पे किसी ना किसी का रैंडम सत्संग निकाल लेती हूँ। उस दिन मैंने जो सत्संग निकाला, आप सोचिए निकाला डॉक्टर नीलम आंटी का, दिल्ली से ही। मैंने उनका पहली बार ही सत्संग सुना और जब मैंने सत्संग सुना तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरे को भी गुरुजी ने बोला बत्ती दंदाना सर्वनाश। और उसके बाद जब मैं सुबह मेरे को वो गुरुजी ने दिखाया ना, तो मैंने गुरुजी को लिटरली ये बोला, "गुरुजी, ये क्या मुझे सुबह-सुबह उठ के आपने वीडियो रील दिखा दी है?" तो और मैं सो गई। और जब मैंने शाम को वो सत्संग डॉक्टर नीलम आंटी का सुना और उसमें वो सत्संग में गुरुजी कैसे सत्संग में आंसर देते हैं। जब मैंने वो सत्संग सुना तो आंटी कहती कि मैं बड़ी अपसेट थी, कुछ मन में चल रहा था और जब मैं एम्पायर स्टेट मत्था टेका गुरुजी को और जब मैं वापस मुड़ी, तो गुरुजी ने मेरे आगे पूरी एक वीडियो रील चला दी। तो जो सुबह गुरुजी ने मुझे वीडियो रील वर्ड मेरे माइंड में डाला और मुझे वो दिखाया सब कुछ, वो गुरुजी ने कैसे शाम को मुझे सत्संग में ही आंसर दे दिया कि मैंने वो वीडियो रील तेरे को दिखाई है। तो जो मैं हो गई थी, उससे गुरुजी ने अपने आप ही मुझे बाहर निकालना शुरू किया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, सारा टाइम हमेशा ध्यान रखते हैं। सत्संग ऐसे छोटे-छोटे बहुत हैं और मुझे लगता है आज के लिए इतना है और मैं हाँ बताऊँगी कोविड टाइम में मैंने एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी, जो गुरुजी कहते थे पढ़ा करो। मैं सबको कहूँगी वो बुक पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है। वो उसमें बुक में पढ़ के ऐसा लगता है कि उसमें तो वो गुरु ढूँढ रहा था और किसी में खुशबू आती थी, कोई में किसी में पावर थी, वो हवा में ऊपर बैठ जाता था। हमारे गुरुजी तो हम इतने ब्लेस्ड हैं, हमें ऐसे गुरुजी मिले हैं जिनमें वो सब इकट्ठा एक है। अगर आप वो पढ़ोगे ना उसमें वो गुरु ढूँढ रहा था सबको उसको अलग-अलग। तो हमारे गुरुजी में तो सब कुछ ऐसा है और इतना कुछ रिलेटेड है उसमें गुरुजी कहते थे वो पढ़ो और कई बार तो ऐसा लगेगा हम गुरुजी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, कैसे वो एक ही टाइम पे 2 जगह होते थे, कैसे उनके फेस लाइट की तरह ग्लो करता था। तो बहुत अच्छी बुक है वो मतलब मैंने संगत में ही लोगों को कहते सुना था और मैंने वो कोविड टाइम में पढ़ी है। शिव पुराण पढ़ने की कोशिश की। हाँ, पहली बार में नहीं समझ आती है, पढ़ रही हूँ, बार-बार कोशिश कर रही हूँ। तो गुरुजी कहते थे 3-4 बार पढ़ो तब समझ आएगी। तो वो कोशिश कर रही हूँ कि पढ़ने की अपनी तरफ से कोशिश। तो थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। आप हो लाइफ में तो सब कुछ है। बस हमेशा ऐसे अंग-संग रहना, हमेशा अपना हाथ हमारा हाथ पकड़ के रखना यही कहूँगी। जय गुरुजी।